हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। सो फर्स्ट है एन फैक्टर ऑफ एसिड। एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन को देखते हैं। सो इसमें है HCl। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसका एन फैक्टर निकालने के लिए H प्लस आयन, यहाँ इसमें कितना H प्लस है, तो एक H प्लस है, तो यहाँ पे एन फैक्टर HCl का क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो यहाँ पे H कितना है, 1 H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे भी एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ पे H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब ये 3 केसेस है जिसमें एन फैक्टर H प्लस को नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। यहाँ पे H3PO3 है, ये भी एक एसिड होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के नंबर को देखेंगे। ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 3 है, तो 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे H3PO4 है, तो इसमें ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 4 है, 1 माइनस करेंगे तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा। यहाँ पे H3PO2 है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2 है, 1 माइनस करेंगे तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। सो ये था आपका एसिड का एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये। अब हम बेस का एन फैक्टर निकालेंगे, तो जितना OH माइनस आयन होगा, बेस में जितना भी OH माइनस आयन होगा वही उसका एन फैक्टर होगा। सो फर्स्ट है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH कितना है, हाइड्रोक्साइड कितना है, 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे KOH है, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे OH कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे OH कितना है, 2 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, OH का नंबर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 3 हो जाएगा। अब कुछ ट्रिक है एन फैक्टर निकालने का। जैसे SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2SO3 होता है। H2SO3 क्या है, एक एसिड है, तो एसिड का हम जानते हैं एन फैक्टर निकालने के लिए H प्लस आयन को देखते हैं, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे H कितना है, H प्लस आयन कितना प्रोड्यूस, 2 हुआ, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ पे SO3 को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 हो जाएगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, तो ये भी एक एसिड है, तो यहाँ पे H प्लस आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब है NH3 प्लस वाटर। NH3 अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NH4OH बनता है, तो ये एक बेस होता है। तो बेस में क्या देखे थे कि OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे OH कितना है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ पे CO2 प्लस वाटर, CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2CO3 हो जाएगा। H2CO3 क्या होता है, एक एसिड होता है, तो यहाँ पे एसिड में H प्लस आयन देखेंगे तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन कितना है, 2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए एन फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।